कुंडा में कुंडी लगा देंगे का जवाब था किसी की माई के लाल में दम नहीं। लेकिन अब फिर बड़ी सपा से नजदीकियां। एक तरफ साथ आ गए यूपी वाले लड़के, दूसरी तरफ राजा भैया के तेवर पड़े नरम। क्या है वजह? यूपी में माहौल हुआ टाइट, बीजेपी भी सख्ते में, रातों रात तय हो गई लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बुधवार 21 फरवरी को गठबंधन का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो 17 सीटें दी हैं, उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी ने अपनी हार जीत का पूरा ध्यान रखा। बता दें, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वही सीटें ऑफर की हैं जहां उसकी स्थिति कमजोर है। जब आप इन सीटों पर इतिहास देखेंगे तो 17 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने 32 साल के इतिहास में आज तक नहीं जीत सकी। इसके अलावा दूसरी 7 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार जीती और 3 सीट पर सिर्फ 2 बार जीती। बता दें, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर और बाराबंकी, देवरिया सहित 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों पर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। अब इसे कांग्रेस की मजबूरी कहें या गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी, जिसने सब कुछ समझते हुए भी अखिलेश का ऑफर मंजूर कर लिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने गठबंधन तो बचा लिया, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरेगी तो क्या साख बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम भी हुआ। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अचानक राजा भैया से मिलने उनके आवास पहुंच गए। इस मुलाकात और बातचीत के बाद कुछ दिन पहले तक विधानसभा में सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे राजा भैया के सुर नरम हो गए। राजा भैया ने 28 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल सपा को देने का जिक्र भी कर डाला और यह भी कहा कि सपा मेरे लिए पहले आती है। राजा भैया ने कहा कि सपा मेरे लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अब उनके इस बयान को सपा के साथ गठबंधन का संकेत माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर राज्यसभा चुनाव में राजा भैया सपा का साथ देंगे तो उनको लोकसभा चुनाव का ऑफर भी दिया जा सकता है। फिलहाल अफवाहें तो यही हैं, अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे भी 2022 का विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो सपा ने राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से हमेशा ही परहेज किया है। तब भी वह निर्दल चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2022 के चुनाव में प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर सपा ने न सिर्फ अपना उम्मीदवार उतारा था, बल्कि अखिलेश यादव ने कुंडा में चुनावी रैली भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।